प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने रतलाम में कहा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का अभी कोई विचार नहीं है। राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कमलनाथ के बार बार यह कहना कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे, यह तय करता है कि अब उनकी मध्य प्रदेश से विदाई तय है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो नगरीय निकाय चुनाव जल्द ही होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। एक संघर्ष खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जब पार्टी जीतती है तो सभी को श्रेय जाता है। अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच कांग्रेस जैसी चुतम पेजार नहीं है। मनभेद या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी पार्टी के लिए एक साथ खड़े होते हैं। एक दिवसीय दौरे पर रतलाम आए मंत्री भदौरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने स्थानीय विकास के मुद्दों पर भी सवालों के जवाब दिए। मंत्री भदौरिया अपने इस दौरे में भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह नेतृत्व में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में कार्यकर्ता जुट जाएं। गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं प्रभारी मंत्री नहीं हूं, आपका सेवक हूं। मंत्री कल देर रात को रतलाम आए थे। आज सुबह सर्किट हाउस पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद स्थानीय नागरिकों से मिले। उसके बाद मां कालिका के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। मंत्री जी रतलाम के महाराजा रतन सिंह जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद वह विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। टीम भारती न्यूज। किसी भी देश और प्रदेश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मध्य प्रदेश में इस तरह का कानून बनाने की अभी हमारी कोई प्रक्रिया या मंशा नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। मध्य प्रदेश में हम जागरूकता के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, पर कोई कानून लाने का हमारा भी विचार नहीं है। मंत्री जी, आप सही मानते हैं इस कानून को कि क्या इसकी जरूरत है देश में? अभी आपको लगता है कि कानून लाया जाना चाहिए? मैंने कहा कि हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हमसे कम है, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, हमारा 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारी आबादी 8 करोड़ के करीब है और उनकी आबादी 28 करोड़ के करीब है। तो परिस्थिति अलग है, पर जनसंख्या नियंत्रण पे पूरा देश एक मत है, हम भी एक मत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, पर हमारे यहाँ ऐसे कोई कानून की आवश्यकता भी नहीं है। मंत्री जी, नहीं जाऊंगा, मैं प्रदेश छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो क्या उनकी पार्टी में उनको कौन प्रेशराइज कर रहा है कि प्रदेश छोड़ के जाना है आपको? आप रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कांग्रेस के नेचर, तो कौन पार्टी में उनका दबाव बना रहे कि आपको जाना है? ये निर्णय तो उनको करना है, उनकी पार्टी का मामला है, पर उनका बार बार कहना यह साबित करता है कि अब उनकी मध्य प्रदेश से विदाई तय है। बारिश में का जल रुके और जल स्तर बना रहे, इसके लिए आज क्या मीटिंग में इसके लगभग 20 साल पहले से ऐसी चर्चा नहीं हुई है, जल स्तर नहीं रुका है। आज की चर्चा हुई क्या? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। जिला योजना समिति में इस मुद्दे पे व्यापक चर्चा हुई। हमारे सब जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल उपलब्ध नहीं है तो हम जल स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं और जो वर्षा का जल है उसको कैसे रोक सकते हैं। जो हमारे वर्तमान में जो बांध या बड़े तालाब हैं तो उनका कैचमेंट एरिया हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन पे बहुत व्यापक चर्चा हुई है और सारे जो सुझाव हमारे माननीय जनप्रतिनिधि गणों के आए हैं, प्रशासन ने नोट किए हैं और उसको हम आगे क्रियान्वित कराएंगे। यह सरकार की रिवेंज की कार्रवाई है या क्या कार्रवाई है? देखिए, मोदी जी पूरी तरह से मीडिया के स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। हमारी पार्टी और हमारी सरकार सदैव न सिर्फ मीडिया को अधिकार देती है बल्कि मीडिया के हितों का संरक्षण भी करती है। उनके जो स्वतंत्रता है उसको पूरा पोषित भी करती है, संरक्षित भी करती है। मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह मीडिया के पक्ष में हूँ। इन छापों को किस रूप में लेते हैं? अब मुझे उसका पूरी जानकारी नहीं है। आधी रात को छापा हुआ, महिला कर्मचारी ढेरों होती है, लेकिन आयकर में एक भी महिला कर्मचारी इतनी थी उसमें, उन छापों में। चलो आप बताओ। Subscribe now to most exciting channel ever.